भारत हर साल अरबों डॉलर का गोल्ड बाहर से खरीदता है। इससे ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है, रुपये कमजोर पड़ता है और इकोनॉमी पर दबाव आता है। फिर सवाल ये है कि सरकार एक झटके में इंपोर्ट पर बैन क्यों नहीं लगा देती है। आखिर ऐसा क्या है कि इतना नुकसान होने के बावजूद भारत सोने को रोकने से डरता है? क्योंकि अगर गोल्ड रुक गया तो सिर्फ बाजार नहीं, पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। भारत में गोल्ड सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, यह लोगों की बचत, सुरक्षा, इज्जत और कई परिवारों के लिए मुश्किल समय का सहारा भी है। गांव हो या शहर, शादी हो या त्योहार, भारत में गोल्ड हर घर की कहानी का हिस्सा है। कई परिवारों में लोग आज भी बैंक अकाउंट से ज्यादा भरोसा सोने पर दिखाते हैं। यही वजह है कि जब इकोनॉमी कमजोर होती है, मार्केट गिरता है या महंगाई बढ़ती है, तब भी लोगों को गोल्ड खरीदने की आदत में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अब यही गोल्ड भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सरदर्द बनता नजर आ रहा है। भारत के लिए गोल्ड इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में शामिल है। देश हर साल अरबों डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट करता है और यही वो जगह है जहां से असली इकोनॉमिक प्रेशर शुरू होता है। क्योंकि गोल्ड भारत में बनता नहीं है, बाहर से आता है और बाहर से गोल्ड खरीदने के लिए भारत को डॉलर्स खर्च करना पड़ता है। जितना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा डॉलर बाहर जाएगा और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तब रुपये कमज़ोर होने लगती है। अब सोचिए, एक तरफ सरकार ट्रेड डिफिसिट कम करना चाहती है, डॉलर बचाना चाहती है और इंपोर्ट बिल घटाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में गोल्ड की डिमांड लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि सरकार चाहकर भी गोल्ड इंपोर्ट को पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार बैन क्यों नहीं लगाती है? तो यहीं शुरू होता है सबसे बड़ा इकोनॉमिक पैराडॉक्स। अगर सरकार अचानक गोल्ड इंपोर्ट पर पूरा बैन लगा दे तो क्या लोग गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे? तो जवाब है शायद नहीं, बल्कि इसके बाद शुरू होगा इनलीगल गोल्ड मार्केट। इतिहास गवाह है, जब जब गोल्ड पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं तब तक स्मगलिंग तेजी से बढ़ी है। यानी गोल्ड कानूनी रास्तों से नहीं बल्कि चोरी छिपे देश में आने लगता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान सरकार को होता है, क्योंकि इनलीगल गोल्ड पर न जीएसटी मिलता है न ही इंपोर्ट ड्यूटी। यानी सरकार का अरबों करोड़ों रुपए का टैक्स रेवेन्यू खत्म होने लगता है। जब गोल्ड महंगा होता है या नियम सख्त होते हैं तब लोग अक्सर बिना बिल वाले छोटे ज्वेलरीज की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ गोल्ड थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन इससे नुकसान होता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं उनका, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। उनके लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे अंडरग्राउंड गोल्ड मार्केट मजबूत होने लगता है, बिना बिल के गोल्ड सेल बढ़ने लगती है। ऑनेस्ट ज्वेलर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कमज़ोर होने लगते हैं, जीएसटी कलेक्शन में भी भारी कटौती होती है, अंडरग्राउंड ट्रेड्स मजबूत होते नजर आते हैं। सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया? सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत करी, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मकसद था कि लोगों के घरों और लॉकर में पड़ा गोल्ड बैंकिंग सिस्टम में आए ताकि नया गोल्ड इंपोर्ट करना कम करना पड़े। लेकिन यहाँ सरकार को सबसे बड़ी चुनौती मिली लोगों की सोच से, क्योंकि भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, यह भावनाओं से जुड़ा हुआ एसेट है। लोग अपने परिवार का गोल्ड बैंक में जमा करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड ही सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अब सरकार क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है? सरकार अब समझ चुकी है कि गोल्ड को पूरी तरीके से रोकना आसान नहीं है, इसीलिए अब फोकस बैन पर नहीं बल्कि मैनेजमेंट पर है। यानी धीरे धीरे लोगों को फिजिकल गोल्ड से डिजिटल ऑप्शन की तरफ ले जाया जा रहा है, जैसे डिजिटल गोल्ड, ट्रांसपेरेंट ट्रेड पॉलिसी, ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव, ताकि फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो सके। अगर बैलेंस नहीं बना तो क्या होगा? अगर गोल्ड डिमांड लगातार बढ़ती रही और इंपोर्ट बिल्स कंट्रोल में नहीं हुआ तो आने वाले समय में ट्रेड डिफिसिट और बढ़ सकता है, रुपये और कमज़ोर हो सकता है, इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं, जीएसटी कलेक्शन प्रभावित हो सकता है, स्मगलिंग नेटवर्क काफ़ी मजबूत हो सकते हैं और इकोनॉमी पर अतिरिक्त प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार अचानक बैन लगा देती है तो इनलीगल मार्केट्स और सोशल अनरेस्ट दोनों बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि भारत गोल्ड को रोकने की नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश कर रहा है।
सरकार गोल्ड इंपोर्ट से बढ़ते दबाव को कम करने के लिए समय समय पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती रही है। हाल ही में सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को करीब 6% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है, ताकि बाहर से आने वाला गोल्ड महंगा हो जाए और लोग कम खरीदें। सरकार की सोच साफ होती है, अगर इंपोर्टेड गोल्ड महंगा होगा तो डिमांड थोड़ी कम होगी, इंपोर्ट घटेगा और देश से बाहर जाने वाला डॉलर पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ट्रेड डिफिसिट और इंपोर्ट बिल दोनों को संभालने की कोशिश करती है। भारत के लिए गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, यह लोगों की भावनाओं, परंपराओं और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोल्ड इंपोर्ट को रोकना नहीं, बल्कि इकोनॉमी और लोगों की गोल्ड डिमांड के बीच सही बैलेंस बनाना है, क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो असर सिर्फ बाजार पर नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।